हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज की वीडियो में हम डीएनए के मॉडल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। खासकर डीएनए का मॉडल क्या होता है, फ्रैंकलिन एंड विल्किन का मॉडल, वैटसन एंड क्रिक का 3 डायमेंशनल मॉडल, डीएनए की इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं को हम पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो मॉडल ऑफ डीएनए है वो क्या होता है। डीएनए का मॉडल का जो मतलब है वो क्या होता है। जो डीएनए का मॉडल है उसका मतलब होता है कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर को समझने का एक साइंटिफिक तरीका। क्योंकि डीएनए इतना छोटा होता है कि उसे सीधी आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए साइंटिस्ट ने उसका मॉडल को प्रपोज किया, मॉडल प्रपोज किया, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस मॉडल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का यूज किया था। इस टेक्निक से उन्होंने डीएनए के 2 डायमेंशनल इमेज देखा। इस मॉडल की जो मेन बातें हैं वो है डीएनए हेलिकल्स नेचर्स का होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन के परपेंडिकुलर होते हैं, डीएनए के अंदर एक रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न होता है। फ्रैंकलिन की जो फेमस फोटो को जो फोटो 51 का नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखना है फ्रैंकलिन एंड विल्किन ने सिर्फ 2D आइडिया दिया था, पूरा 3D स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद आता है जो हमारा 3D मॉडल्स है डीएनए का, वो किसने दिया था, वैटसन एंड क्रिक ने दिया था। इन कब दिया था, 1953 में दिया था, 3D मॉडल दिया था। जेम्स वैटसन एंड फ्रिक्लिस क्रिक ने डीएनए का कंप्लीट 3 डायमेंशन मॉडल को प्रपोज किया था, यानी कि मॉडल प्रपोज किया था। ये मॉडल है फ्रैंकलिन के एक्सरे डाटा पर बेस्ड है। इसी मॉडल को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड माना जाता है। इसके डिस्कवरी के लिए 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था वैटसन, क्रिक एंड विल्किंस को। तो 3 डायमेंशन मॉडल है डीएनए का, क्यों पढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, ये जानेंगे अब हम। जो है वेटसन और क्रिक है मॉडल के जो सारे फीचर्स है एक एक करके समझेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। जो डीएनए डबल हेलिकल्स होता है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होती है, दोनों दोनों जो स्ट्रैंड है एक दूसरे के अराउंड कोयल होती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, एक कॉमन एक्सिस के अराउंड घूमता है, इसलिए डीएनए को डबल हेलिक्स कहा जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये 5 डैश है, ये 3 डैश है। ठीक है, इसके जो ये है, ये 34 एंगस्ट्रॉम एंड 10 बेस पेयर्स की होती है, और ये नीचे से होती है 20 एंगस्ट्रॉम्स की। ये जो जो ऊपर वाला 5 डैश था, नीचे आके ये बनेगा 3 डैश, और जो ऊपर वाला 3 डैश था नीचे आके बनेगा ये 5 डैश। ये जो होती है इसकी माइनर ग्रूव होती है, और इसके अंदर एक मेजर ग्रूव भी होती है। ये सल्फर और फॉस्फेट की बेस पेयरिंग है। डबल हेलिकल्स मॉडल है डीएनए का, 2 स्ट्रैंड का होता है, 5 डैश से 3 डैश और 3 डैश से 5 डैश। कोइल्ड होता है कॉमन एक्सिस पे, 1 स्ट्रैंड है वो कम्प्लीमेंट्री होता है 2 अदर स्ट्रैंड्स के। जो साइड होती है ईच स्ट्रैंड्स की मेड अप ऑफ अल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट की बनी होती है। जो बेस पेयर है लाई करते हैं इनसाइड द स्ट्रैंड। जो डायमीटर होता है डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि हमने नीचे से देखा था। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ये डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं एक दूसरे के अराउंड कोयल होते हैं, एक कॉमन एक्सिस के अराउंड घूमते हैं, इसलिए डीएनए को डबल हेलिक्स कहा जाता है। तो हम इसमें देखेंगे जो एंटी पैरेलल नेचर है, इनके 5 डैश से 3 डैश और 3 डैश से 5 डैश का जो नेचर है ये क्या शो करता है। जो डीएनए के है दोनों स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड होता है 5 डैश से 3 डैश की डायरेक्शंस में, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है 3 डैश से 5 डैश की डायरेक्शन में। इस नेचर को कहते हैं हम एंटी पैरेलल नेचर्स, और ये फीचर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जब मैंने आपको बताया था, इसमें आया था एक कम्प्लीमेंट्री वर्ड, तो इसका मतलब क्या है, जो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जो डीएनए में बेस रैंडमली पेयर नहीं होते। एडेनिन है वो थाइमिन के साथ होगा 2 हाइड्रोजन्स बॉन्ड के साथ, जो गुआनिन है वो साइटोसाइन के साथ होगा 3 हाइड्रोजन्स बॉन्ड के साथ। इसी को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, और इस रूल से डीएनए स्टेबल्स रहता है। ठीक है, एक आया था सुगर्स एंड फॉस्फेट।
जो सुगर फॉस्फेट्स बैकबोन होती है डीएनए का आउटर पार्ट होता है। डिऑक्सीराइबोज सुगर प्लस फॉस्फेट ये मिलकर बनाते हैं सुगर फॉस्फेट बैकबोन को और नाइट्रोजनस बेसिस को। अंदर की तरफ होते हैं एक जो है हमारी विड्थ या डायमीटर ऑफ डीएनए। डीएनए का डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम्स मैंने बताया, और जो ये है एंगस्ट्रम्स बोलते हैं इसको, ANGSTROM इसकी स्पेलिंग है ये एंगस्ट्रम्स। ये डायमीटर पूरी लेंथ में कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट डायमीटर का जो रीजन है वो प्यूराइन हमेशा पिरामिडाइन के साथ पेयर करता है। तो बेस पेयर्स पर टर्न होती है उससे जो है डीएनए का एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। एक टर्न की जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम्स होती है। जो इसका मतलब क्या है, हर बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर होगा। एक थी मेजर ग्रूव और थी माइनर ग्रूव। जो ग्रूव्स हैं इसमें जो डीएनए का हेलिक्स में दो तरह की ग्रूव्स होती है, मेजर और माइनर। जो मेजर ग्रूव है वो ज़्यादा वाइड होती है इसलिए उसको हमने मेजर बोला, और जो माइनर ग्रूव है वो कम वाइड होती है इसलिए उसको हमने माइनर बोला। प्रोटीन जो है इसमें अक्सर जो मेजर ग्रूव्स में बाइंड करते हैं प्रोटीन्स। राइट हैंडेड हेलिकल्स ये जो वर्ड है इसमें लिखे हुए हैं, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। जो राइट हैंडेड है उसका मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में घूमता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइट हैंडेड होता है। ये जो है बी डीएनए की खास पहचान होती है। ठीक है, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, आप आंसर देना। ठीक है, डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 2 एंटीपैरल स्ट्रैंड होते हैं, सुगर फॉस्फेट बैकबोन आउटसाइड बेस्ड इनसाइड होती है, एटी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जीसी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम्स होता है। 1 टन में 10 बेस पेयर होते हैं। पिच है वो 34 एंगस्ट्रॉम्स की होती है। मेजर और माइनर ग्रूव प्रेजेंट होती है। राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। ठीक है, मेरे पास आपके लिए क्वेश्चंस भी है जो कि आपको आंसर्स करना है इन कमेंट में, और मैं आपके आंसर को चेक करूंगी। ठीक है, और मार्क्स भी दूंगी। 5 क्वेश्चंस दूंगी मैं आपको, और उसमें से मैं आपको मार्क्स भी दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जो डीएनए का थर्ड डायमेंशन मॉडल है किसने दिया था और किस ईयर में दिया था। सेकंड क्वेश्चन है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, इस नेचर को हम क्या कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डीएनए का एक कंप्लीट टर्न में लगभग कितने बेस पेयर होते हैं। फोर्थ है, जो डीएनए का डायमीटर यानी कि विड्थ है लगभग कितनी होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डीएनए के हेलिक्स में कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। आपको ये क्वेश्चंस के आंसर जो है कमेंट सेक्शंस में बताने हैं, और जो जो इसके क्वेश्चंस के जो कमेंट सेक्शंस में आंसर होगा मैं उनको मार्क्स दूंगी। आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग सही होगा सही मार्क्स मिलेंगे, गलत होगा गलत मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने डिटेल में डीएनए का जो मॉडल है फ्रैंकलिन विल्किन मॉडल्स वर्सेस क्रिक 3D मॉडल्स को अच्छे से समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। And thank you for learning with Bio2 Booster. Keep studying, keep growing.